हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 20 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 से करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 116वें स्थान पर भारत का रैंक प्राप्त हुआ है। 17 सितंबर 2020 को विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक जारी किया गया, जहां भारत 174 देशों की सूची में 116वें स्थान पर रहा है। पिछले साल 157 देशों की सूची में भारत का स्थान 115वें स्थान पर था। भारत का स्कोर 2018 में 0.44 से बढ़कर 2020 में 0.49 हो गया है। मानव पूंजी सूचकांक, अब इसके बारे में जानिए। यह अपने नागरिकों को आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षमता तैयार करने और व्यवस्थित करने के लिए अपनी क्षमता के आधार पर देशों को रैंकिंग करता है। यह देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटना का मूल्यांकन करता है। यह देशों के मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। इस वर्ष मानव पूंजी सूचकांक का विषय रहा है कोविड-19 के समय मानव की पूंजी। यह दोस्तों इस वर्ष इसका जो थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया ब्रू किसकी 21 अनुसूचित जनजाति में से एक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा के 21 जनजातियों में से एक ब्रू जनजाति है। ब्रू त्रिपुरा के 21 अनुसूचित जनजाति में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति में से एक है। ब्रू लोग असम और मिजोरम में भी बसे हैं। समाचारों में अब यह क्यों चर्चा में रहा, उसके बारे में जानिए। त्रिपुरा के स्थानीय रिंग्स ने अपने आसपास के क्षेत्रों में मिजोरम से ब्रू शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर पुनर्वास का विरोध किया है। मामला क्या है? 1997 में देखिए दोस्तों, 1997 में के बाद कुछ वर्षों में मिजोरम के जनजातीय हिंसा को छोड़कर भागे। 35,000 से अधिक ब्रू कंचनपुर के साथ शरणार्थियों शिविर और उत्तरी त्रिपुरा जिले के पानीसागर उपखंड में रखे गए थे। उन्हें त्रिपुरा क्षेत्र पर साथ ही त्रिपुरा सरकार द्वारा उन्हें अस्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि यह झूम खेती को प्रभावित करेगा और त्रिपुरा के स्थानीय लोगों पर भी दबाव डालेगा। इसलिए यह जनजाति समाचारों में चर्चा में रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के हालिया निष्कर्षों के साथ सूर्य का कौन सा नया चक्र शुरू हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सौर चक्र 25वां शुरू हो गया है। हाल ही में नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों द्वारा एक नए सौर चक्र शुरू होने के अनुमानों का घोषणा की गई है। इसे 25वां सौर चक्र कहा जा रहा है। सौर चक्र सूर्य का एक, अब दोस्तों जो सौर चक्र है यह क्या होता है, इसके बारे में जानिए। सूर्य एक विद्युत आवेशित गर्म गैस की एक विशाल गेंद है। यह आवेशित गैस गति करती हुई एक विशाल शक्तिशाली चुंबक उत्पन्न करती है और यह चुंबकीय क्षेत्र एक चक्र से गुजरता है, जिसे सौर चक्र अर्थात सोलर साइकिल कहा जाता है। सूर्य को एक नया शुरू करने से पहले सौर चक्र को पूरा करने में 11 साल लगता है। दोस्तों जो इसका जो अंतराल है एक नया सौर चक्र पूरा करने में, वो 11 साल बाद नई सौर चक्र पूरा होता है। पृथ्वी पर सौर चक्र का क्या प्रभाव होता है? यह रेडियो संचार को पूर्ण प्रभावित करता है तथा चरम विस्फोट होने पर यह पृथ्वी पर बिजली ग्रिड आदि को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया।
कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन बिहार के ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि यह इस महासेतु के बनने से बिहार का भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जुड़ेगा और यह पुल भारत नेपाल सीमा के करीब होने के कारण यह भारत के लिए सामरिक महत्व का भी विशेष महत्व रखता है। कोसी रेल महासेतु का जो लंबाई है 1.9 किलोमीटर है तथा इसका दोस्तों जो लागत कितना होगा तो 516 करोड़ रुपए इसका लागत होगा। इसे भारत सरकार द्वारा 2003-04 में के दौरान इसे स्वीकृत किया गया था और 2020 में यह पूरा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगमन ONGC निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश के तेल क्षेत्रों को छोड़ दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूडान। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगमन ONGC ने सूडान के ऑयल फील्ड को छोड़ दिया है। कंपनी ने यह फैसला अफ्रीकी देश के तेल लेने के बाद भुगतान करने से इनकार करने के चलते किया है। ONGC विदेश लिमिटेड OVL के साथ उसी को चीनी साझेदार CNPCS तथा मलेशिया के पेट्रोनेस ने भी ब्लॉक को खुद से अलग कर लिया है। सूडान ने 2011 के बाद OVL और ब्लॉक उसके साझेदारों का भुगतान नहीं किया था। ONGC यह भारत में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर ने शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सिंगापुर समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप शहर है जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसमें भारत का प्रदर्शन दोस्तों, इसमें भारत का केवल 2 शहर है। पहला शहर कौन सा है तो यहाँ पर दोस्तों हैदराबाद है। हैदराबाद को इस जो रैंकिंग में दोस्तों कितना स्थान प्राप्त हुआ है तो इस साल 50वें स्थान प्राप्त हुआ है। 50वें स्थान दोस्तों जिसका प्राप्त हुआ है। और दोस्तों इसी में जो नई दिल्ली है इसे दोस्तों इस साल कितना स्थान प्राप्त हुआ है तो दोस्तों इसको 86वें स्थान प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों जो यह स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 है इसके बारे में जानिए। इसका दोस्तों जो है सिंगापुर विश्वविद्यालय के साथ साथ प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस वर्ष सूचकांक ने प्रत्येक शहर में चुने गए 120 निवासियों के अनुभवों के आधार पर दुनिया में भारत के दोस्तों 109 शहरों के रैंक जारी किया गया था, जिसमें भारत के हैदराबाद को 50वें स्थान तथा नई दिल्ली को 86वें स्थान प्राप्त हुआ है। और इस जो रैंकिंग है दोस्तों इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है तो सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ संपर्क रहित भुगतान घड़ियां टाइटन पे को लॉन्च करने की साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। टाइटन कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ संपर्क रहित भुगतान घड़ी टाइटन पे लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। इसका उपयोग केवल उन उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है जिसका SBI में योनो खाता धारकों के साथ खाता है। टाइटन ने घड़ी के स्टेप में एक सुरक्षित सर्टिफाइड नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप का उपयोग किया है जो एक मानव संपर्क रहित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड के सभी कार्यों को सक्षम करती है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन को कनाडा की एक स्टार्टअप कंपनी टाइपी टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है। यह उपयोगकर्ता के SBI बैंक कार्डों को स्वाइप तथा सम्मिलित किए बिना संपर्क रहित भुगतान POS मशीनों द्वारा अपनी टाइटन पे घड़ी को टैप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। इसका सही आंसर है।
विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 25 मई 2019 को वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी पर 72.6 रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्यवाही प्रस्ताव को अपनाकर की गई थी। यह प्रस्ताव रोगी सुरक्षा को वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में स्वीकार कार्यवाही करता है और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की स्थापना को मंजूरी देता है, जिसे हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का विषय है हेल्थ वर्कर सेफ्टी ऑफ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। यह स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा तथा रोगी सुरक्षा के बाद विश्व के अंतर्गत अंतर संबंध को केंद्रित करता है, जिसका नारा है सुरक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता। यहाँ पर दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ होता है सुरक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षित रोगी। इस वर्ष का थीम है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है इसका, तो सुरक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सुरक्षित रोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारित कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 3 कथन दिया गया है, उसको पढ़कर दोस्तों और नीचे के जो कोड दिया गया है दोस्तों उसके माध्यम से आपको उत्तर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन है, यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। दोस्तों ये गलत है। इसका उद्देश्य बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ जुड़ते समय किसानों को बचाना और सशक्त बनाने के लिए खेती समझौते पर एक राष्ट्रीय रूपरेखा प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। यह APMC बाजारों को भौतिक परिसर के बाहर किसानों को उपज के अवरोध मुक्त राज्य के भीतर अंतर्राज्यीय व्यापार को अनुमति देता है। ये भी दोस्तों गलत है। इस तरीक़ा से दोस्तों कूट के माध्यम से इसको चुनते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यहाँ पर पहले कथन है दोस्तों, इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। और इसका दोस्तों जो द्वितीय कथन है उसका बारे में जानिए, जो सही कथन था। इसका उद्देश्य बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ जुड़ते समय किसानों को बचाना है और सशक्त बनाने वाले खेती के समझौतों पर एक राष्ट्रीय रूपरेखा प्रदान करना है। यह किसानों को कृषि व्यापार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों तथा बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषि सेवाओं और एक उचित तथा पारदर्शी तरीके से आपसी सहमत लाभदायक मूल्य ढांचों के भविष्य में होने वाले कृषि उत्पादों की बिक्री और इससे जुड़े मामलों तथा इसके आकस्मिक मामलों से जुड़ने के लिए संरक्षण देगा और सशक्तिकरण भी करता है। यहाँ पर कथन 3 का जो सही रूप है, हाल ही में पारित किसानों का व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 के द्वारा राज्य कृषि उत्पादन विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों में भौतिक परिसर के बाहर मुक्त राज्य के भीतर अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य को भी बढ़ावा देना है। साथ ही दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, हाल ही में समीर कुमार खरे को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही दोस्तों कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देखिए, यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में महिलाओं के 2020 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है।